Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome to day 5 of English speaking course, English speaking classes that we are having during the winter break. So कल हमने स्टडी किया था past simple tense जिसमें हमने बात की थी कि कोई भी सब्जेक्ट हो with only second form of verb आप अपना सेंटेंस अपनी खुद से इंग्लिश बना के बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट? सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। तो उसी से मिलता जुलता एक टेंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दोनों में जो कल किया था वो था पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें आपको बताया गया था सब्जेक्ट जिसका मतलब है कर्ता, कि काम एक्टिविटी करने वाला कौन है, जो हमेशा आई, यू, वी, दे, ही, शी ये सब होते हैं। देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और आपको क्या बताया गया था, दीज क्लासेस आर इवन गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ट्रांसलेशन। जिन भी स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में ट्रांसलेशन आता है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, स्पीकिंग राइटिंग के लिए तो है ही है। सो अगर आपका सेंटेंस हिंदी पंजाबी में है मैंने खाना खाया, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है मैंने खाना खाया, क्योंकि यहाँ पीछे था नहीं है। अगर कहीं यहाँ मैं लगा दूं मैंने खाना खाया था या मैं खा चुकी थी, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जहां ओपन है सेंटेंस, था नहीं है पीछे, वो सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और जैसे ही यहाँ पीछे हमने था लगा दिया, मैंने खाना खाया था या मैं खा चुका था, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और उसमें आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव अ लुक एट दिस। सो अगर आ जाए आई एट फूड, प्रेजेंट सिंपल है। अगर आ जाए मैंने खाना खाया था, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट वुड बी subject plus had, V3 means third form of verb and object। तो मैंने खाना खाया था कि इंग्लिश क्या होगी? I had eaten the food। ये रही I had eaten the food। ऐसे ही अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, जो मैं आज नहीं करने वाली हूं, ये हम क्लास 6th में करेंगे, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे हम पहले था आई एट फूड, राइट? मैंने खाना खाया, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मैंने खाना खाया था, आई हैड ईटन द फूड। ये टेक्निकलिटी ट्रांसलेशन के लिए बहुत बहुत मायने रखती है। तो ट्रांसलेशन जिन किसी स्टूडेंट्स को भी आती है एग्जाम में, अदरवाइज करनी होती है, और दे आर इनटू सम कोर्सेज ऑफ ट्रांसलेशन, इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए, वहां ये बहुत काम आती हैं। ऐसे ही लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर, और इस पिक्चर से अगर हम कुछ सीख पाए, सो हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल, जैसे आपको बताया ही है, सब्जेक्ट, इसके बाद लगेगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया हमारा। ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, यहाँ थर्ड नंबर पे नॉट ऐड हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन बनाना है इसी हैड को आप बाहर ले आओगे। सो आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। देखो पास्ट और परफेक्ट इकट्ठे सेंटेंस आ रहे हैं यहाँ पे। आई वेंट देयर, मैं वहां गई। When I had completed the task, जब मेरा काम पूरा हो गया था, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया था, तब मैं वहां गई, राइट? सिमिलरली she had come late to the school। वो स्कूल लेट आई थी। अगर वो स्कूल लेट आई, she came late to the school। और अगर had come आ गया, मतलब वो आई थी। she had done her homework, so she was happy। तो उसने अपना काम कर लिया था, इसलिए वो खुश थी। He had lived in Florida for 10 years before he moved to California। वो फ्लोरिडा में 10 साल तक रहा था, राइट? कैलिफोर्निया मूव करने से पहले, बिफोर ही मूव्ड टू कैलिफोर्निया, इससे पहले कि वो कैलिफोर्निया मूव किया या कैलिफोर्निया मूव करने से पहले वो फ्लोरिडा में 10 साल रहा था। दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड। जब आपने बुलाया, था नहीं, जब आपने बुलाया, व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने बुलाया, दे हैड गॉन आउट, वो बाहर चले गए थे,
All right, I hope you are understanding the basic difference between simple past tense and past perfect tense. By the time we came, she had finished the project. जब हम वापस आए थे नहीं, जब हम वापस आए वो प्रोजेक्ट खत्म कर चुकी थी. नेगेटिव में had not, और अगर contraction यूज करनी है तो hadn't. They had not been married when I was born. जब मेरी शादी हुई, जब मैं पैदा हुआ तो उनकी शादी नहीं हुई थी. Until he went to England, he had not spoken English. अगर वो इंग्लैंड ना गया होता, वो इंग्लिश ना बोलता. उसने इंग्लिश नहीं बोलनी थी. You had not studied hard. You hadn't studied hard. आपने बहुत मेहनत नहीं करी. आपने ज्यादा हार्ड स्टडी नहीं की थी. She had not done her homework, so she was sad. उसने अपना काम खत्म नहीं किया था, इसलिए वो दुखी थी, वो उदास थी. He hadn't lived in Florida. वो फ्लोरिडा में नहीं रहता था. They had not gone out when you called. जब आपने बुलाया वो बाहर नहीं गए थे. सिमिलरली अगर क्वेश्चन हो तो ये जो had है आपके, ये सारे बाहर आ जाएंगे. Had is helping verb here. It will come out in the first place. और याद रखिए अंदर रिपीट नहीं करना फिर had. It will be used once in a sentence. Had they been married when I was born? जब मैं पैदा हुआ, when I was born, जब मैं पैदा हुआ था, तो अब यहाँ पे when I was born, जब मैं पैदा हुआ था, यहाँ पे आएगा क्योंकि ये सिंपल है, यहाँ पे वर्ब तो है ही नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है. सो जब मैं पैदा हुआ था उनकी शादी नहीं हुई थी क्या? वो मैरिड नहीं थे क्या? Had he spoken English until he went to England? क्या उसने इंग्लिश नहीं बोली थी जब तक वो इंग्लैंड नहीं गया था? Had she done her homework? क्या वो अपना होमवर्क कर चुकी थी? Had he lived in Florida? क्या वो फ्लोरिडा में रहता था? Had they gone out when you called? क्या वो बाहर गए थे जब आपने बुलाया? Had the women cried till the morning? Had the women cried till the morning? क्या वो औरत सुबह तक रोती रही थी? Right? So these are the examples of positive, negative, and questions or interrogative sentences. Just have a look at some other examples ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, या कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे. अगर ये ना होता, हमने ये ना किया होता. Let's just have a look at some other examples of past perfect tense जिनमें past simple भी आएगा. So इन sentences में, perfect वाले sentences में something has been done. कुछ तो हुआ है, या हुआ था, या कोई काम सुबह आने वाले समय में कंप्लीट होगा. So something has been done. अब एग्जाम्पल के तौर पे there are some other examples. Just have a look at. We were able to stay at the hotel since we had reserved a room in advance. हम इसीलिए वहां रहने के काबिल थे क्योंकि हम एडवांस में ही एक कमरा बुक कर चुके थे. हम वहां रह पाए क्योंकि हम एक कमरा बुक कर चुके थे. She had been to Delhi only once before. वो अब यहाँ पे she had been to Delhi, right? वो सिर्फ एक ही बार इससे पहले दिल्ली जा पाई थी. Marco knew London so well because he had lived there for 5 years. Marco लंदन को बहुत अच्छे से जानता था. Marco knew London. ये simple past tense है. Marco knew London. Simple tense. He knew London, right? क्यों? So well, इतना उसे कैसे पता था? Because he had lived there for 5 years. वो वहां 5 साल तक रहता था या रह चुका था. He understood the math test because he had been tutored all week. तो he had been tutored मतलब उसको कोई किसी और ने पढ़ाया, तो इसलिए वो मैथ्स का टेस्ट अच्छे से कर पाया क्योंकि उसको किसी और ने पूरा वीक पढ़ाया था. I did not have any cash because I had lost my purse. मेरे पास कोई कैश नहीं था, right? I did not have any cash. मेरे पास कोई कैश नहीं था क्योंकि मैं अपना पर्स खो चुकी थी. I had been to Mexico once before. मैं इससे पहले मैक्सिको एक बार गई थी या जा चुकी थी. If I had seen him, if I had, ये sentences बहुत important हैं और ये अक्सर हम बोलते हैं. अगर मुझे पता होता ना, अगर मैं उसकी जगह पे होती मैं ये करती. हम अक्सर ये sentence बोलते हैं.
If I had seen him, अगर मैं उसको देख लेती, अगर मैंने उसको देखा होता, right? If लग गया ना, काश आ गया है यहाँ. So if I had seen him, अगर मैंने उसको देखा होता, I would have told him the news. मैंने उसको न्यूज बता देनी थी अगर मैंने उसे देखा होता. Before he did his homework, he had played football for an hour. अपना होमवर्क करने से पहले वो 1-1.5 घंटे तक फुटबॉल खेलता रहा. The cat had chased the bird before it flew out of the yard. तो पंछी के यार्ड में से उड़ने से पहले कैट उसको दबोच चुकी थी, चेज कर चुकी थी, उसको पकड़ चुकी थी, हत्या चुकी थी. We had just called home when my mom texted. We had just called home. हमने अभी घर पे फोन किया था. When my mom texted us about the car. जब मम्मा ने हमें कार के बारे में टेक्स्ट किया, मैंने तभी घर पे फोन किया ही था. She had visited several doctors before she found out what the problem was with her hand. तो उसने बड़े सारे डॉक्टर्स को विजिट किया. कब किया? ये जानने से पहले कि उसके हाथ में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी, उसने बड़े सारे डॉक्टर्स को विजिट किया. If we had called ahead, we would not have needed to wait so long for our table. अगर हमें if we had called ahead, अगर हमने पहले फोन किया होता, हम कर लेते, तो हमको इतना वेट नहीं करना पड़ना था एक टेबल के लिए. She had met him back in college. She had met him back in college. वो उसको कॉलेज में वापस मिली थी. Met him back in college. The plane had left by the time I got to the airport. तो by the time मैं जैसे एयरपोर्ट पहुंची, प्लेन जा चुका था. I had written the email before he apologized. उसकी apologize करने से पहले ही मैं email लिख चुकी थी. Kate had wanted to see the movie, but she arrived too late. Kate मूवी देखना चाहती थी. Kate को मूवी देखना था, बट वो लेट पहुंची. अब पहुंची थी नहीं कह रही हूं मैं, थे नहीं आ रहा यहाँ पे. इट इज Kate had wanted to see the movie. Kate मूवी, शी, अगर ये होता Kate wanted to see the movie, वो आना था उसको मूवी देखना चाहती थी, है ना. So she wanted to see the movie. यहाँ she had wanted, तो यहाँ था आएगा, उसने चाही नहीं है. She wanted to add the movie, वो मूवी उसने मूवी देखनी चाही, राइट. अब यहाँ क्या, वो मूवी देखना चाहती थी. Kate had wanted to see the movie, but she arrived late. but वो लेट आई. लेट आई थी नहीं, बट वो लेट आई, वो काफी ज्यादा लेट थी, लेट आई, right? So that is all for today. I hope the difference between simple past and perfect tense would be clear and you are taking benefit of these classes. I'm sure you are making notes and definitely only sky is the limit. और अगर आपको और अच्छे से अपने tenses के ऊपर, speaking के ऊपर, writing skills के ऊपर पकड़ रखनी है, so I'm sure you are definitely going to devote 10-15 minutes in a day to the these classes and you are making notes. And the only sure short key to learn how to speak in English is to keep practicing without thinking of people whom you are afraid that they are going to make your fun, they are going to mock at you, they are going to laugh at you. ये सब सोच के, सोच अलग रख के अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, इंग्लिश को सुनेंगे और पढ़ेंगे, definitely you will see a sea change in your personality. So that is all for today. With good luck for your future, and we are definitely going to meet tomorrow with another video lecture. Till then, bye bye for now. Have a nice time. Take care and do not forget to subscribe to the channel and to press the bell icon so that you are notified whenever I upload a video. Take care. Bye for now.